बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्त स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फाइनली सैफ अली खान के ऊपर होने वाला हमला जो है वो उसका ड्रामा बेनकाब हो गया है। ऑफिशियली अब इसके जो है वो रिपोर्ट सामने आ गई है। मैं पहले दिन से कह रहा था कि इतना बड़ा ड्रामा किया जा रहा है, इतने बड़े नाटक किया जा रहा है ये सैफ अली खान की जानब से और इनकी फैमिली की जानब से, कि एक तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इसके ऊपर जो है वो सैफ अली खान के ऊपर बाकायदा तौर पे लान तान का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ऑफिशियल जो चीज़ें हैं वो इसके ऊपर खुल के सामने आ गई है। इस ये पूरे का पूरा जो है वो एक प्लान किया गया, एक मंसूबे के तहत किया गया, एक शख्स को लाया गया, एक उसको उससे जो है वो हमला करवाया गया। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको आज की इस वीडियो में तमाम जो है वो फ्रेंसिक जो इनकी रिपोर्ट सामने आई है उसके अकॉर्डिंगली तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। और इसके बाद वो जो एक शख्स जो कि जिसको इसके सारे हमले का जो है वो जिम्मेदार ठहराया गया, जिसका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद था, बांग्लादेश से उसका ताल्लुक जो है वो बताया गया। अब उसके ऊपर जो है वो सैफ अली खान ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये कह दिया कि ये वो मुलजिम नहीं है जिसने उनके ऊपर जो है वो हमला किया। तो वो फिर मुलजिम कहाँ पे चला गया? जो पुलिस की इस तमाम वाक़े के अंदर कारस्तानियाँ थी, जो असनाद दी गई, जो सनतें दी गई इनको, और वो तमाम जो है वो क्या उसका सूरत हाल थे, आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ इसकी जो है वो बात करेंगे। और साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर नज़र आने वाला शख्स था और जिसको पुलिस ने इसका जिम्मेदार करार दिया था, उसकी अब फ्रेंसिक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है वो निकल आया है। और वो तमाम तर चीज़ें जो है वो आज आपके साथ जो है वो डिस्कस करनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि लोग जो है अब सैफ अली खान के ऊपर जो है वो शक करना शुरू हो गए थे। जैसे ही वो लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे तो वो अपने घर नहीं गए, बल्कि कहाँ पे गए? करीना को लेके एक ऐसे घर में शिफ्ट हो गए जहाँ पर वो पहले मौजूद नहीं थे, जहाँ पर उनका ऑफिस था। वहाँ पे अब ये बाकायदा तौर पे जो है वो शिफ्ट हुए और साथ जो है वो बच्चे भी चले गए। करीना ने भी बाकायदा तौर पे वो घर छोड़ दिया जहाँ पे ये हमला हुआ था। और सैफ अली खान भी अस्पताल से सीधा जो है वो फॉर्चून हाइट्स में गए, जहाँ पर इनके जो बच्चे जो है वो पहले ही पहुंच चुके थे। बच्चों के टॉयज भी उनके ऊपर जो है वो पहले ही पहुंच चुके थे। करीना पहले ही वो घर अपना छोड़ के जा चुकी थी। तो सैफ अली खान भी सीधा जो है वो जो इनकी जिस जहाँ पे इनके ऊपर अटैक हुआ था, जो कि सतगुरु शरण उस बिल्डिंग का नाम है, उसमें उसको छोड़कर वो जो है वो फॉर्चून हाइट्स में गए जहाँ पर उनकी जो है वो करीना पहले से मौजूद थी। तो इसके ऊपर जो है वो लांगदान का सिलसिला जो है वो इसलिए शुरू हुआ, वो भी आपके साथ डिटेल के साथ बताते हैं कि वो तरीकाकार क्या था। लीलावती से जैसे ही ये 3 दिन के बाद डिस्चार्ज होते हैं, इनको जो है वो 3 दिन वहाँ पे रखा गया, ट्रीटमेंट दी गई, न्यूरो सर्जरीज की गई। ये आपने बात जेन में रखनी है, न्यूरो सर्जरीज की गई। और इनके जो सीवियर जो है वो एक चाकू का वार था जो कमर के अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदर जो इनको एक जख्म लगा था, जिसके ऊपर डॉक्टर्स की बाकायदा तौर पे स्टेटमेंट है कि उनका जो बोन मैरो का फ्लूइड है वो भी बाहर निकल रहा था। तो ये अब जो है वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहेंगे, ये अब सीधे तरीके से बैठ नहीं सकेंगे। ये सारी की सारी ऑफिशियल रिमार्क्स हैं जो लीलावती अस्पताल के जो डॉक्टर्स इनको चेकअप कर रहे थे, ये उनके रिमार्क्स हैं। लेकिन क्या होता है जी, जैसे ही जी ये जो साहब बहादुर हैं सैफ अली खान, ये जो है वो लीलावती अस्पताल से निकलते हैं, डिस्चार्ज होते हैं अपनी वो जो है रिहाइश गाह पे, जहाँ पे करीना मौजूद थी, वहाँ पे पहुँचते हैं। तो आप इनके चेहरे के ऊपर एनर्जी चेक करें। आज एक बंदे को रीढ़ की हड्डी के अंदर एक सुई लग जाए ना, सुई, तो उसको भी पता चल जाता है कि उसको जो है वो कमर 2 दिन सीधी नहीं होती है, कि ये इसके साथ जो है वो क्या हो गया। और 90% जो है वो जो मूवमेंट होती है बॉडी की, वो आपकी बैकबोन के जो है वो मरहूने मिनत होती है इसके। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर चाकू के वार किए गए, वार नहीं किए गए, बल्कि वो चाकू जो है वो टूट कर मसूफ की रीढ़ की हड्डी के अंदर रह गया। लेकिन आप इनकी जो है वो बहादुरी चेक करें, ये जो है वो बिल्कुल हशाश बिशाश डांस करते हुए स्टाइल के अंदर ये गाड़ी से बाहर आते हैं और लोगों को जो है वो हाथ हिला के और इसको जो है वो जवाब देते हैं। और बिल्कुल बड़ी फुर्ती के साथ, जैसे वो अभी अभी जिम करके आए हैं और वो बिल्कुल एनर्जेटिक हैं। उन्होंने जो है वो बड़े अपने आप को फिट रखा और वो वहाँ से जो है वो चले गए। इस सारे वाक़े के ऊपर जो है अब सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर इनका जो है वो अस्पताल से डिस्चार्ज होता है। और ये इंतहाई जो है वो एनर्जेटिक स्टाइल के अंदर जाते हैं, जिसके ऊपर अब लोगों ने बाकायदा तौर पे सवालात करने शुरू कर दिए हैं कि ये किस तरीके के ज़ख्म थे और ये किस तरीके का जो है वो इलाज इतनी जल्दी क्विक हुआ है कि इनको रीढ़ की हड्डी का भी जो है वो ज़ख्म, उस तरह से ज़ख्म महसूस नहीं हो रहा। और ये बड़े फ्रेश जो है वो होके वहाँ पे चले गए थे। अब
इस सारे वाक़ये के ऊपर जो है वो पुलिस की कार्रवाई आप उसकी फुर्तियाँ चेक करें ज़रा पुलिस की, कि इन्होंने मुतअद्दिद बार जो है वो बंदों को पहले पकड़ा और उसके बाद जब उनकी छानबीन की तो वो बंदे जो है वो बिल्कुल सही नॉर्मल निकले, वो तो इस केस के साथ अटैच ही नहीं थे। और वो हँसते मुस्कुराते हुए पुलिस के साथ आए, पुलिस के साथ शूट भी करवाया और उसके बाद जो है वो उन्होंने तस्वीरें वगैरह बनाई और वो चले गए। जी, पता चला वो बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन एक बंदे को उन्होंने पकड़ा। वो था मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, जिसका ताल्लुक इन्होंने बांग्लादेश से बताया और इसको जो है वहाँ से पकड़ा जी, लाला लाला कर दी कि हाँ जी ठीक है जी, ये वो मुलजिम है, ये हमने पकड़ लिया है। और बड़ी अपने आप को जो है ना वो पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने अपनी जो है वो कार्रवाई बताई। लेकिन अब इसके ऊपर कुछ चीज़ें जो है वो फ्रेंसिक की सामने आई हैं, उन तस्वीर का जायज़ा लिया गया है जो कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर मौजूद है। वो शख्स और वो शख्स जिनको इन्होंने पकड़ा है, आप इनके चेहरे चेहरे देखिए, इन दोनों के ये साथ आपको नज़र आ रहे होंगे। आप इनके चेहरे देखें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। आप क्या कर सकते हैं, एडिटिंग में जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी का रंग बदल लेंगे, किसी का बाल उतार देंगे, उसको गंजा कर देंगे, लेकिन आप जो आइज़ के दरमियान डिस्टेंस होता है वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपके जो फॉरहेड की एक चौड़ाई होती है आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। आप जो आई ये जो आई लैशेज़ होते हैं और आईब्रोज होते हैं, इनके दरमियान जो फासला है आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। आप नाक को जो है वो टेढ़ा मेढ़ा या उसकी कमी या छोटे नहीं कर सकते। ये तस्वीरें देखिए और इसके अंदर बाकायदा तौर पे आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से जो ये पुलिस है वो उसने इस केस को किस तरीके से ख़राब किया और किस तरीके से अपने आप को जो है वो एक बड़ी ही ज़बरदस्त और एक्टिव पुलिस साबित करने के लिए इन्होंने जो है वो अपना एक मुलजिम जो है वो लाके खड़ा कर दिया जो कि इसके साथ अटैच ही नहीं है। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि सैफ अली खान को जब वो मुलजिम दिखाया गया तो उसने भी बाकायदा तौर पे उसको पहचानने से इनकार कर दिया कि भाई ये वो मुलजिम नहीं है जिसके ऊपर जिसने मेरे ऊपर जो है वो अटैक किया है। तो भाई फिर ये किसको पकड़ के रखा है इतने दिनों से और किस बात की वाह वाह मुंबई पुलिस जो है वो ले रही है और किस तरीके से इसके ऊपर ववेला मचाया जा रहा है और उसको जो है वो इस तरीके से बंद करके रखा है और उसका जिस्मानी रिमांड भी लिया, उसको अदालत में भी पेश किया। तमाम तरीका जो एक पुलिस का होता है वो उसने अपनाया, लेकिन एट द एंड जिसके ऊपर अटैक हुआ था उसने आके कह दिया कि भाई ये वो मुलजिम ही नहीं है जिसके मेरे ऊपर अटैक किया था। आप यहाँ पे इनकी जो है वो एफिशिएंसी की और इनकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगाएं कि ये किस तरीके से पुलिस जो है वो वहाँ पे काम करे। ये वो पुलिस है जो कि बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स की वहाँ पे जो है वो हर साल इनसे शाबाशी लेती है कि बेहतरीन काम करती है मुंबई पुलिस। और उन्होंने जो है वो तमाम जो बॉलीवुड स्टार है उनको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है। ये 2 टके की सिक्योरिटी जो है उन्होंने एक मासूम बंदे को ला के वहाँ पे खड़ा कर दिया और उसको ज़बरदस्ती जो है वो बयान दिलवा के तमाम चीज़ें करके अपने आप को जो है वो जो इस तरीके से पेश किया कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और उसके ऊपर जो अटैक जो विद इन 60 घंटों के अंदर, कितने घंटों के अंदर उन्होंने मुलजिम को जो है वो पकड़ के मीडिया के सामने पेश कर दिया था ये। लेकिन सैफ अली खान ने अब उससे इनकार कर दिया, ये मामला यहाँ पे ठप हो गया कि वो बंदा वो वाला नहीं है। तो फिर असल मुलजिम कहाँ है, क्यों नहीं सामने आ रहा, मुंबई पुलिस जो है वो उसको क्यों नहीं पकड़ने में जो है वो कामयाब हो सकी, ये तो भी एक अलग बात है, इसके ऊपर अलग से डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखें ये क्या इन्होंने किया कि फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए, ठीक है, लेकिन अब ये है कि आजकल के जदीद दौर के अंदर टेक्नोलॉजी में ठीक है फिंगरप्रिंट्स जो है वो बिल्कुल अल्लाह ताला की एक कुदरत है कि तमाम अफराद के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं, इससे निशानदेही होती है। लेकिन अब इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी आंखों को स्कैन किया जाता है। आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, अब आपके वो डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ात इस तरह की तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उस तरह से चेक नहीं की जाती, बल्कि आपकी आंखों को स्कैन किया जाता है और उससे आपकी तमाम तर आइडेंटिटी जो है वो शो होती है। तो यहाँ पर जो है इसका जो है वो सिलसिला इस तरीके से होता हुआ नज़र नहीं आया कि इनकी आंखों को जो है वो स्कैन किया जा सके और इनको जो है वो असल का और नकल का जो है वो फ़र्क बयान किया जाता है। ये इसकी टेक्नोलॉजी भी इनके पास अभी ये वाली नहीं है। लेकिन ये तो एक सिलसिला था जैसे ही ये निकले थे, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने डिटेल से इस बात को बताया कि सैफ अली खान जो है वो एक और नई मुश्किल में फंसने वाले हैं। बल्कि कुछ दिनों तक इनकी तमाम जो प्रॉपर्टी है 15,000 करोड़ रुपए भारतीय रुपए जो हैं उनकी जो एक प्रॉपर्टी है वो भी अब तकरीबन जो है वो जब्त होने वाली है, सरकारी तहवील में जाने वाली है। इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो जो है वो
बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देखें। इससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि आप सैफ अली खान के साथ ये जो तमाम ड्रामा किया गया था, इसके पीछे एक वजह इनकी प्रॉपर्टी थी और इनको जो है वो एक तरह से सिंपथी लेने के लिए ये तमाम नाटक जो है वो किया गया है। एक और वीडियो के अंदर सैफ अली खान की ए टू जी जो इस वाक़े के अंदर हुआ, उसमें तमाम एक ही वीडियो के अंदर आपको तफसीलात शेयर करेंगे। अगली वीडियो के अंदर उसका इंतज़ार कीजिएगा, उसको देखिएगा। उसमें आपको तमाम हक़ाइक़ मिलेंगे बिल्कुल अकॉर्डिंगली जो कि इस केस के साथ हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और अभी तक की कार्रवाई, उसके अंदर आपको तमाम डिटेल के साथ बताऊँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।